अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी विदाउट वीवीआईपी प्रोटोकॉल मोदी पहुंच गए महाकुंभ में। डुबकी लगाने पाक सोन और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है। बिलखसूस सादगीपूर्ण तरीके से आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने जो है वो इस ठंड में जो है डुबकी भी लगा ली है। आमतौर पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री जिस नौका में सवार होते हैं वो पूरी सजी होती है, फूलों का ढेर लगा होता है, लेकिन आज बहुत ही सादगीपूर्ण अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, जहां प्रधानमंत्री स्नान कर रहे थे उन्हीं के पीछे आम लोगों का जो है स्नान वो भी लगातार चल रहा था। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। उसने पांचवी बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को? आज पाकिस्तान में मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? उन्होंने डुबकी भी लगा ली, उनकी काफी फोटोज भी आ रही हैं। सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर। ये पूरा वहां प्रयास किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रयागराज में आने से, कुंभ में आने से आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहां ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। उसे कोई एहसास से कमतरी नहीं हुआ होगा नरेंद्र मोदी को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 में सम्मिलित होने के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा उदाहरण पेश किया जो हर वीवीआईपी और नेता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाकुंभ में पारंपरिक लाव लश्कर और भारी सुरक्षा बंदोबस्त की जगह स्मार्ट प्रोटोकॉल अपनाया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उनकी मौजूदगी के बावजूद आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। महाकुंभ के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगमन पर मेला क्षेत्र में कहीं भी आम लोगों के लिए एंट्री बंद नहीं की गई। न ही मुख्य मेला क्षेत्र में ट्रैफिक को बदला गया और न ही किसी भी श्रद्धालु को स्नान से रोका गया। इस सादगी भरे प्रोटोकॉल ने श्रद्धालुओं को सहजता से अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने का अवसर दिया। संगम स्नान और पूजा के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अरैल घाट से त्रिवेणी संगम तक स्टीमर के माध्यम से पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस जल रूट से संगम क्षेत्र में महाकुंभ स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। हम बात करेंगे आज सबसे पहले कुंभ मेले की। जी हाँ, महाकुंभ मेला जो कि भारत में चल रहा है और आप लोग जानते ही हैं कि आज उसमें जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी शिरकत की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो महाकुंभ के मेले में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था और जहाँ के हम हैं। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि हम प्रयागराज से जो हमारे पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आए थे पाकिस्तान, और इस वजह से मुझे एक खास अटैचमेंट जो है वो प्रयागराज से है, प्रयागराज के एरिया कड़ा से। तो जी बहरहाल मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने जो है वो इस ठंड में जो है डुबकी भी लगा ली है और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी कोई दुआ भी पड़ी होगी। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है। बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना। जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5,000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं। उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं, आपका सी पैक मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने। हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किकबैक लिए आपने। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते आप, कहते हैं आपने एटम बम बना लिए।
सर उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना है जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी। तो ठीक है, मारे टांगे मारे, लात छुटे मारे, जो मर्जी करें भाई, बादशाह है वो। पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे, कर सकता है वो। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को compete करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें, आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को आज? उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इनसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? मैंने कहा आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता इंडिया में तो किसी को, हमारे यहाँ सबको पता है, बच्चे बच्चे। ये मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मेरे जैसे लोग, जिन लोगों को आपने रिजेक्ट करके बाहर भेजा है, आज भी जख्मी है, तड़प रहे हैं आपके दर्द के लिए, लेकिन आपको खुद ही दर्द नहीं है। आपको खुद ही दर्द नहीं है। आज मैं वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा है। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के वसातत से। आप 7 फरवरी को बेटर ऑफ थे या आज बेटर ऑफ है? आज आप जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा किस तरह जल रहे हैं। जिस इंसान को सबसे बड़ा मैंडेट दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेस और सारा कुछ, मेरा मुर्शद, जिसने 3.5 साल एक एटॉमिक पावर को जिनों के जोर पे चलाया, जिन चलाते रहे, तावीज चलाते रहे, उसकी बात सुने जरा गौर से। उसका जब दरबार सजा है इलेक्शन के बाद, दरबार में आए वकला, आए सारे पेश हुए दरबार, उसने फ्रूट और योगर्ट के साथ नाश्ता करके जब दरबार में बैठा तो उसने कहा जाओ, किसी सियासी पार्टी से तुमने बात नहीं करनी, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल रिलीजियस पार्टीज के साथ बात करो। वो पार्टी कौन है? जमात इस्लामी से बात करो, टीएलपी से बात करो, वो MWM से बात करो। उसने रेडिकलाइजेशन का मैसेज बाहर भेजा है। उसने कहा जला के भस्म कर देंगे। ये मैसेज बाहर है, ये मैसेज बाहर है कि उस बंदे ने एक चीज उसको आज बावर हो चुकी है। मैं जो अगली बात बताने चाहूंगा, ये आपको, आपके ये लौंडा लपाड़ा बैठा, इनको चाहिए लिख ले। उस बंदे को एक यकीन हो चुका है कि परफॉर्मेंस बेस लोग पे वोट नहीं देते, बयानिए के बेस पे वोट देते हैं। जी जी, वीडियो जबरदस्त थी। और मैंने क्लिप, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे मोदी सर के ऊपर क्योंकि सारा मौजूद वहीं पे था। तारिक साहब जो है वो कहीं ना कहीं उस कंपेयर में पड़ जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे मोदी सर के। और वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और कुंभ मेले में, और उन्होंने स्नान किया, और वो पिक्चर्स जो हैं, वो वीडियो क्लिप जो हैं, वो बड़े वायरल हो गए। और मेरे सामने भी 2-3 क्लिप जो हैं वो आए, और मैंने देखा, और इट्स बीन शॉक कि हम लास्ट 2-3 वीडियो में यही कह रहे थे कि कोई सेलिब्रिटी जो है, कोई ऐसा शख्स जो है नहीं आया, और प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ पे प्रकट हो गए। और सीरियसली मतलब एक स्मार्ट सिक्योरिटी, इतना हिसाब लगाएं कि उन्होंने एक चीज़ का बावर करवाया है, एक चीज़ का कह लें कि लोगों को बताया पूरी दुनिया को कि हमने वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है वो जहाँ पे रखा हुआ है अवाम के लिए, वहीं एक प्रधानमंत्री जो है इंटर हो रहा है। और कुछ ज़्यादा चेंज उन्होंने किया नहीं है, कुछ ऐसी और तैयारियां उन्होंने नहीं की। वही सिक्योरिटी जो अवाम को मिल रही है, वही प्रधानमंत्री उसी सिक्योरिटी में एंटर हुए हैं, कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं था।
तो लोगों को हटाया नहीं गया, लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया गया। वो अपनी उस जो है क्या लेके यात्रा को वो प्रॉपर वे में मुकम्मल कर रहे हैं। वहाँ पे लोग पीछे स्नान कर रहे हैं, फ्रंट वो मिड में जो है मोदी सर वो भी अपना उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। और देख के लगता है कि मैं कहूँगा पर्सनल वे में कि एक तो प्रधानमंत्री और वो उस मुल्क का जो ऊपर उभर रही है, इकॉनमी ऊपर आ रही है, और ऊपर से एज होने के बावजूद भाई ठंडा पानी होता है। मेरी एज का बंदा जो है कहीं न कहीं घबराता है कि यार ठंडे पानी में, और एक फ़ील करवाना लोगों को, ठीक है? एक बावर करवाना कि ये चीज़ ज़रूरी है और हम इससे जुड़े हुए हैं और यही सब कुछ है। और उस चीज़ को भी उन्होंने, और जिस तरीके से वो अपने उस पूजा को, उस काम को वो कर रहे थे, उस कार्य को, वो बड़ा ज़बरदस्त था। इन ईज़ वे उन्होंने इधर-उधर कोई उनका ध्यान नहीं था। वो अपनी उस चीज़ में मगन थे। और वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे देखकर। उससे पहले एक क्लिप आया जिसमें वो घूम रहे हैं और लोगों से हेलो हाय कर रहे हैं, और ये होना बनता है क्योंकि लोग भाई देखेंगे उनको और देखना चाहेंगे। और बहुत सारे लोगों की यही कहना है कि कमेंट्स तो होंगे कहीं न कहीं, मैंने पढ़े नहीं, लेकिन कि लोगों के व्यू ऐसे होंगे कि दोनों दर्शन हो गए। और हमने उधर भी दर्शन कर लिया, वो भी हमारा सौभाग्य था। और ये भी हमारा सौभाग्य था कि हम वहाँ पे थे और मोदी सर जो है वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने हमारे साथ एक किस्म का स्नान किया। तो ये भी बड़ी बात है। नो डाउट कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे और उस वे से लेके जाएँगे कि एक बंदा जो है वहाँ पे प्रकट हुआ और लोगों को दिखाने के लिए वो जो जलते हैं वो करते रहेंगे इस तरह की बातें। लेकिन हमारे तज़िया निगार जो है वो क्या नाम है, निसार साहब बीच हसन में, नसार। हसन निसार जो है, वो बड़ा खुला-डुला जो है वो बात को करते हैं इन अ ओपन वे। अब वो बातों को छुपाते नहीं हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं जो चीज़ें होती हैं। और जिस तरीके से वो पावर करवा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि एक तरफ देख लें उनका पीएम क्या कर रहा है, किस तरह जो है शोकेस कर रहा है अपनी कंट्री को, अपने रिलीजन को, अपनी सकाफ़त को। तो एक तरफ आप अपने आप पे ध्यान दें, आप क्या कर रहे हैं? आप तो किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठे हुए, और जैसे चल रहा है, जैसे-जैसे ठुड्डों से चल रहा है, जैसे भी वो चला रहे हैं, आपने रेड़ा हुआ है। तो फ़र्क तो देखें ना। फिर आप जब कंपैरिज़न करते हैं तो लोग हमें भी नीचे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि क्यों भाई कहानी मुकम्मल नहीं होती। दोनों हम साए बात हैं। करनी पड़ती है। बात फिर वो होती है बीच में, क्योंकि हम देखें वो आप तरक्की में हैं तो एक अच्छे और बुरे, मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, एक अच्छा और एक बुरा। नॉट इन अ दैट सेंस कि बहुत बुरा है, लेकिन ये है कि एक अच्छा और बुरा। अच्छा जो है इंडिया को इस वक़्त बहुत कर रहा है। और पाकिस्तान वो बहुत बुरा कर रहा है क्योंकि लोगों के साथ कर रहे हैं, लोग हुकूमत जिस तरह का रिएक्ट कर रही है और जिस तरह के हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में, हम फेस कर रहे हैं ना, हमको पता है। तो वो चीज़ें जो हमसे नीचे लोग हैं, मैं कहूँ, वो उस चीज़ों को ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे बैठे हों इन रियलिटी और यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हों, तो यकीन माने जो बातें उनके मुँह से निकलें, आप उनको बर्दाश्त भी ना कर सकें। क्योंकि जो एक्सप्रेशन और जो उनके हालात होंगे वो अगर सुनाएँगे तो दिल फट पड़ेगा कि यार क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो एक उधर इंडिया की लें तो आम व्यक्ति को भी ले लें, उससे भी पूछें जी सहूलतें आपको कैसे मिल रही हैं, आपको चीज़ें कैसे मिल रही हैं? वो बोलेगा कहीं न कहीं बहुत अच्छा हो रहा है और इस हुकूमत को सपोर्ट करेगा जो कि मुल्क के साथ मुखलिस है। बहुत सारे लोग वहाँ पे भी उनके अपोज़िशन है, वो बातें करती हैं। लेकिन मोदी साहब ने एक और मैं कहूँ कि माइलस्टोन जो है वो तय कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे आना और इस तरह, क्योंकि हम भी बीच में मैं ख़ासकर बार-बार ही कर रहा था कि यार आ नहीं रही सेलिब्रिटी कोई, यार बस भाई यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। अब उसके नीचे कौन-कौन आता है डज़न्ट मैटर। वो आके चले गए हैं और उन्होंने विज़िट कर लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बातें हुई होंगी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इसको हाइप नहीं किया। उन्होंने उस चीज़ को परफ़ॉर्म किया अपने वे से, क्योंकि मन की शुद्धि जो है, जो भी उन्होंने वहाँ पे करना था वो अपने लिए करना था। तो उन्होंने उस चीज़ को परफ़ॉर्म किया, उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को हाइप नहीं किया, लेकिन लोगों से हेलो हाय करके वो निकल गए। साजिद तारड़ साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि लोंडो-लोपाड़ों को पता नहीं होगा, तो हमें वाक़ई याद नहीं रहा फ़िलवक़्त। वो आप कमेंट कर देंगे कि बताएँ, तो हमें वाक़ई नहीं, क्योंकि हमने वीडियो की थी। और वाक़ई उनके कहने का मकसद मेरे ख़्याल में मोरल यही होगा कि यार कभी सामने अ नहीं आए। सामने तो नहीं आई, लेकिन उनके मोरल हो सकता है कि ये हो कि यार आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है? उस बंदे को नहीं जानते आप, लेकिन उस बंदे को आप जानते हैं जिसने
मुल्क का नाम रोशन किया, मुल्क को इस पोजीशन पे लेके नहीं, गया। उनके कहने का मकसद पता है क्या है? वो कंपेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तानी देखें जी अपने सियासी जो लोग हैं वो अपने रिलेटिव्स को आगे ला रहे हैं, मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब नून लीग की बात करें तो पूरे का पूरा घराना जो है उन्होंने अपनी मर्जी से सियासतदान, वजीर आला जितनी भी पोस्टें वो बांटना शुरू की हुई हैं। तो मोदी साहब देखें कि अपनी फैमिली को एक रत्ती बराबर भी सपोर्ट नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी उनकी जो फैमिली के मेंबर जो वो काम कर रहे थे आज भी वही है, मतलब कि उनकी फैमिली को उनके प्राइम मिनिस्टर होने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। ये तो बात बिल्कुल वैसी है और मुझे लगा कि यार नाम अब ज़रूरी नहीं है। वो वही बात हो जाती है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में की है खिलाड़ियों को लेकर कि यार जब आप इस चीज़ में फ़ेम में चले जाते हैं, उस चीज़ पे चले जाते हैं तो लोग जो हैं पहले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप वो पोज़ीशन हासिल कर लेते हैं तो हर कोई आपका नाम जानना चाहता है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है। वो चीज़ जो है फ़ेम के बाद और वो आप अचीव करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके बाद वो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और नो डाउट हमें जो है इन अ पर्सनल वे अगर हम ये वीडियोज़ ना देखते प्रॉपर वे में, तो हमें भी कहीं न कहीं कंसर्न होता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन हम अप टू डेट रहते हैं और बहुत सारी ऐसी महफ़िल हैं, मतलब कि लास्ट हम कोई एक 1 दिन पहले हम किसी दोस्त के घर थे और वहाँ पे उसके वालिद मोहतरम से बात हो रही थी और हम बड़े स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ों को लेकर और बड़ी ब्रेक लगा के बातें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम कोई ऐसी बात कर देंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर वे में पता नहीं है, उनको एक चीज़ जो है एक लाइन पे चलाया गया, वो एक सीधे कह लें कि एक सेध में देखते हैं, एक साइड पे देखते हैं, वन साइडेड, ठीक है? और हम कह लें कि 360 एंगल पे देख रहे हैं कि चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, दूसरी कंट्री क्या कर रही है, कहाँ पे क्या तरक्की हो रही है। तो वो अप्स एंड डाउन्स जो हैं हमें अपडेट एक किस्म की मिलती रहती है। हम भी कह लें कि एनालाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, एज़ अ न्यूज़ रिपोर्टर, क्योंकि चारों तरफ से हमें खबरें मिल रही होती हैं कि फलाँ जगह पे ये मुल्क ये कर रहा है, फलाँ कंट्री ये कर रही है, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कौन-सी कंट्रियों को, ख़ासकर इंडिया का। तो जब इंडिया की बात आती है तो लोग वहाँ पे ख़ासकर पाकिस्तानी जो है कहीं न कहीं उनको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं और यही बावर करवाते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यार अच्छा खाली बातों से नहीं, करना पड़ेगा, परफ़ॉर्म करके, वो एक्ट करके बताना पड़ेगा प्रॉपर वे में। तो तभी मेरे ख़्याल में कंट्री ऊपर जाएगी। बहरहाल वीडियो ज़बरदस्त और मोदी साहब को देखकर दिल ही खुशी हुई है। बिल्कुल जी। और बात करें मोदी साहब की तो एक सादा सी नाव है जिस पर गए हैं, कोई नाव सजी सवरी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाके उन्होंने गंगा में डुबकी भी लगाई है, हालाँकि ठंडा पानी था लेकिन फिर भी जितने भी कार्य थे उन्होंने पूरे किए। उसके बाद इनका एक क्लिप मैंने देखा जिसमें रुद्राक्ष की माला है, उसके ऊपर इन्होंने मंत्रों का जाप भी किया है और सूर्य देव जो हैं ख़ुसूसी तौर पर उनको भी 15 से 20 मिनट तक प्रणाम किया और उनकी पूजा भी की, और नमन किया। उनके सामने जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र भी पढ़े हैं। और उसके बाद मज़े की बात ये है कि मोदी साहब ने इस चीज़ का ख़्याल रखा है कि यार अवाम जो है ना, उसको डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए। अवाम ज़ाहिर-सी बात है, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जब एंट्री मारेंगे तो वहाँ पे एक माहौल जिस तरह से बनता है, उस माहौल को बरकरार रखना एक तो लोगों को भी एप्रिशिएट करना चाहिए और जो मुल्क के इतने बड़े लीडर हैं उनको भी एप्रिशिएट करना चाहिए कि दोनों साइडों से बड़ा अच्छे तरीके से एक माहौल को कायम रखा गया है। सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं भाई साहब, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा-सा फासले पे रहे हैं, अवाम में नहीं गए क्योंकि हालात इस तरह के थे कि वहाँ पे भगदड़ मच जाती और पूरे का पूरा माहौल ख़राब हो जाता। इन चीज़ों का उन्होंने ख़्याल रखा, स्नान किया और स्नान करने के बाद पूजा-पाठ जो भी कार्य बनते थे करने के बाद वो वापसी आए हैं। उसके बाद अपोज़िशन के जो लोग हैं, टिप्पणी करने वाले भाई टिप्पणी कर ही जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये मोदी साहब ने ये जो कार्य किया है ये वोट बैंकिंग के लिए। यार आज से ना कुछ महीने कह लें या साल पहले कह लें, अयोध्या में जब राम मंदिर बना था, यही अपोज़िशन जमातों के लोग सब यही कह रहे थे कि ये वोट बैंकिंग के लिए मोदी साहब ने किया जो भी किया। राम मंदिर अगर बना है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बना है, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बना या सिर्फ किसी खुसूसी जमात के लिए नहीं बना। उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वोट कांग्रेस को डालते हैं, वो यहाँ पे ना आए। महाकुंभ में कभी भी ये नहीं कहा गया कि सिर्फ ये बीजेपी के लिए सहूलियात हैं, बाकी जमातों के लिए नहीं है। पूरे देश का ये मेला है, पूरे देश का ये फेस्टिवल है, इसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए अपोजिशन वालों को। फिर हुआ कुछ यूँ, जब इलेक्शन हुए, तो बीजेपी तो अयोध्या में हार गई थी, फिर कहाँ पे गई वो वोट बैंकिंग?
अगर लोगों को लगता है जी कि ये जो धार्मिक कार्य हैं मोदी साहब इसलिए करते हैं कि वोट बैंक के, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया के लोग, आप लोगों को तो हमसे बेहतर पता है, हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होते, वो देखते हैं परफॉर्मेंस कि भाई जो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो बंदा देश के हक में काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करते हैं। धार्मिक जो चीजें हैं वो पर्सनल है, उसको देश की राजनीति के साथ नहीं जोड़ते। बिल्कुल जी। और जो है वो हमने वाकई ये बातें की थी कि कोई वीआईपी बंदा नहीं आया जो कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, तो वो मोदी साहब आ गए हैं अब। और उन्होंने जो है वो अपना जो है स्नान वगैरह किया है, डुबकी शुबकी लगाई है और पूजा पाठ की है, तो वो चले गए हैं। और कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई किसी को पीछे नहीं, बस थोड़ा साइड पे हैं क्योंकि ज़ाहिर है भगदड़ पहले भी मची थी, कितना नुकसान हुआ, अब फिर जो है वो भगदड़ मच जाती। तो वो तो जो है वो उन्होंने अपना कार्य किया, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सादे तरीके से आए हैं। एक मतलब कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी वाली कंट्री का जो है पीएम बिल्कुल सादे तरीके से वहाँ पे जो है डुबकी लगा रहा है। तो कोई वही बात जो उन्होंने की कि कोई एहसास कमतरी वगैरह नहीं उनमें आई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। उन्होंने जो है वो कौमी जज्बे को उभारा, नेशनलिज्म को जो है वो ऊपर लेके आए हैं। ये बात तो ठीक है। कुछ लोग कहेंगे जी भाई ये वो धार्मिक चीज़ें कर रहे हैं, पीएम को न्यूट्रल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई अगर कोई किसी मज़हब को मानने वाला पीएम है तो वो ज़ाहिर फॉलो कर सकता है अपने मज़हब को, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो उसका पर्सनल है। क्या उसका दिल नहीं करता कि मैं धार्मिक जो है वो अपनी सारी जितने भी कार्य होते हैं वो पूरे करूं? तो वो करते हैं, हर कोई करता है। हर है तो प्राइम मिनिस्टर भी एक इंसान ही। तो इसलिए जो है वो उन्होंने अपना मतलब कि पर्सनल जो है वो उन्होंने करना ही करना है, चाहे अयोध्या राम में करें, मंदिर में करें, चाहे जो है वो यहाँ पे आके स्नान करें। वो उनकी दिली ख्वाहिश है, वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई और मज़हब का होता, तो वो ज़ाहिर है अपने मज़हब के हिसाब से चीज़ें कर रहा होता। तो वो उसका पर्सनल है। हाँ, अगर मुल्क के साथ नुकसान किया है तो मैं भी कहूँगा कि वाक़ई गलत है। मुल्क को ऊपर लेके गए हैं, इकॉनमी बेहतर की है, तो इतना मुल्क के लिए किया है, वो किसी को नज़र नहीं आता। इसलिए क्रिटिसाइज़ ना किया करें तो बेहतर नहीं है। जो अपोज़िशन क्रिटिसाइज़ करती रहती है कि ये जी एक धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक धर्म को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनका धर्म है, उन्होंने अपना करना तो है ना, प्रैक्टिस तो करनी है ना अपने धर्म की। तो उसमें तो कोई जो है कोई रोक नहीं सकता। तो बाकी को कोई रोक रहे हैं, बाकी भी अपने-अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तानी के हिसाब से जो है कंपैरिज़न किया तो पाकिस्तान में भाई ऐसा कोई लीडर आया ही नहीं है कि जो मुल्क को ऊपर लेके जाए, जिसके अंदर जो है मुल्क के लिए जज़्बात हो, मुल्क को जो है मुल्क का सोचे, मुल्क के लिए कुछ करे। तो बस अपनी जेबें भरने के लिए ये सारे आते हैं, वो भर के चले जाते हैं, इसमें तो कोई नहीं है। कंपैरिज़न यही है कि हमें पाकिस्तान को तो कभी कोई ऐसा लीडर मिला ही नहीं है। तो लेकिन इंडिया को मिल चुका है, इंडिया जो है आज तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया शुरू से ही तरक्की कर रहा है, इंडिया को अच्छे लीडर मिले हैं। ये नहीं कि आज लीडर मिले हैं, पहले भी लीडर मिले हैं, वो भी अच्छे थे। ज़ाहिर है उन्होंने बेस बनाई है, मुल्क को आगे लेके वो भी गए हैं। लेकिन काफ़ी सारे मसले ऐसे थे जो कि मोदी जी ने आके हल किए और ज़्यादा तरक्की दी मुल्क को। तो बहरहाल ये है कि वीडियो अच्छी थी और देख के अच्छा लगा। बिल्कुल जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक, और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।